फूड इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो हो रही है, जेप्टो है, अमेजोन है, एवरीथिंग. सो हाउ योर ब्रांड इज डूइंग इन टर्म ऑफ फूड इंडस्ट्री? जेप्टो के ऊपर हो गया या अमेजोन के ऊपर हो गया, ये सब जगहों पे जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वो प्री पैकेज्ड फूड है, करेक्ट. like which are factory packed, so to speak. The industry is categorized into like pre-packed and the food industry, so to speak. एलिस इन जेलोटोलैंड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कौन सा ऐसा फ्लेवर है विच यू हैव ट्राइड विच इज़ गुड, एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्लेवर यू आर ट्राइंग टू ऐड इन जेलोटोलैंड? See, when it comes to adding of new flavors, generally speaking, as a company or as a brand, हम लोग every 2 to 3 months, we keep coming up with the various flavors. सो व्हाट डू यू थिंक इन इंडिया में किस तरह की आइसक्रीम है जो यूथ को जो है या काफ़ी लोग को जो पसंद आती है? सो आसिम भाई, आई अंडरस्टैंड दैट ये मर्चेंट फूड के बारे में मैंने देखा है, और आपकी तीनों ब्रांड्स के बारे में मैंने थोड़ा स्टडी किया है, ओके, विच इज़ शाही दरबार, आइसक्रीम फैक्ट्री एंड एलिस इन जेलोटोलैंड, राइट? फूड इंडस्ट्री जो है आज के टाइम पे काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, राइट? एंड आई थिंक आई वुड से थैंक्स टू कोविड, बिकॉज उसके बाद जो है ये मार्केट जो है काफ़ी ग्रो हुई है इवेंचुअली, करेक्ट? सो नाउ आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, हाउ वुड यू डिफाइन फूड इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट? फूड इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो हो रही है, जेप्टो है, अमेजोन है, एवरीथिंग. सो हाउ योर ब्रांड इज डूइंग इन टर्म ऑफ फूड इंडस्ट्री? सी, अब जो वेरियस एस्पेक्ट्स जो आपने अभी मेंशन किए फूड इंडस्ट्री के, दे कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज प्री पैक्ड फूड विच इज़ लाइक विच इज़ अवेलेबल ऑन क्विक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स वेबसाइट्स, जैसे आपने जेप्टो का मेंशन किया. तो जेप्टो के ऊपर हो गया या अमेजोन के ऊपर हो गया, ये सब जगहों पे जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वो प्री पैकेज्ड फूड है, करेक्ट, like which are factory packed, so to speak. Whereas we come like दूसरा जो एस्पेक्ट हम लोग बोल सकते हैं, विच इज़ लाइक जहाँ पर लोग या तो एक डाइन इन कर रहे हैं, वेयर पीपल आर विजिटिंग रेस्टोरेंट्स, कैफेज, आइसक्रीम पार्लर्स, and like having whatever that they want to have in house, or it is like where they order like in their homes through Swiggy and Zomato and these kind of platforms. So broadly you can say the industry is categorized into like pre-packed and the food industry, so to speak. Okay, so coming to this Alice in Gelatoland, so who is Alice and what he is doing in Gelatoland? So basically, see, when we started Alice in Gelatoland, the whole idea was that we wanted to, serve authentic Italian gelatos. Italian, correct. That was the whole idea. And the reason why we used the name Alice in Gelatoland, because, we wanted to, एक वो nostalgia वाली feeling होती है. Like, for example, you must, I'm sure you must have seen the Alice in Wonderland के cartoons when we were kids. So that there was a lot of nostalgia attached to connected to with them. So that was the whole idea, to just get people nostalgic about their childhood and serve them authentic gelatos. Right. So how you identified the taste or texture for the food, because you have this particular knowledge, or you just started working on this? So देखिए, to be very honest, ये पूरा जो knowledge base जो आप mention कर रहे हैं, that actually is with my brother. My brother always, he's a chef by profession. So he's the actual brains behind okay, nice. The entire thing. So right from conceptualizing to recipes, everything is his brainchild. So he's the guy, unfortunately he's not here today, but because I he had wish some OS bhai hote to we can have good conversation with him as well. It would have been more interesting. Right. But अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि आइसक्रीम में हम कहीं पे भी देख लेते हैं कि हाँ ये शॉप है, यहाँ चले गए, बट आइसक्रीम इज समथिंग विच इज़ इन टेस्ट डेफिनेटली इज गुड, बट यहाँ पे मल्टीपल फ्लेवर्स जो है यहाँ पे एड ऑन होते हो रहे हैं और होते रहे हैं. तो व्हाट इज़ लाइक एलिस इन जेलोटोलैंड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कौन सा ऐसा फ्लेवर है विच यू हैव ट्राइड विच इज़ गुड, एंड व्हाट काइंड ऑफ flavor you are trying to add in Gelatoland? See, when it comes to adding of new flavors, generally speaking, as a company or as a brand, हम लोग every 2 to 3 months, we keep coming up with the various flavors. Correct. New flavors rather, because हम लोगों का constantly एक R&D चल रहा होता है उसके ऊपर, where we keep coming up with new and fresh flavors which we can offer to our customers. Besides that, we also have season specials.
So when I say season specials, these are basically flavors जो एक particular season के time पे available होते हैं. Okay, that's So for say example mango or something. Exactly. So अभी जैसे just mango season खत्म हुआ है, तो वो time पे like we had the Alfonso mango, like we call it the Alfonso mango festival. Okay. So everything was revolving around Alfonso mango. Now Alfonso mango is no longer available. Now we have the Sitafal season going on. So we have everything revolving around Sitafal. So we keep having these kind of seasonal specials, which are available. You can say generally speaking for maybe about 3.5 months. Okay. जब तक कि वो particular fruit की season रहती है. And besides that, as I mentioned earlier, that we keep coming up with new flavors every 2 to 3 months. So do you keep eye on what's going on in term of market? Like Dubai में multiple flavors होते हैं. When I was in Dubai, I tried that 18 karat ice cream with that was a stuffing basically. So there are some uniqueness in term of in different countries basically. So what do you think in India में किस तरह की आइस क्रीम है जो यूथ को जो है या काफ़ी लोगों को जो पसंद आती है except seasonal ice creams? Our taste palates now as a country Correct. has been evolving quite well in the past few years. तो पहले ऐसे हुआ करता था in the good old days that जब हम लोग कोई नया फ्लेवर लेके आते थे जनरली उसका एक्सेप्टेंस नहीं रहता था. पीपल वर स्टिल स्टक इन देयर ओल्ड वेज एंड ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. मतलब वो उनको वो जो जनरेशन टू जनरेशन जो फ्लेवर्स खा रहे थे वो उसी के ऊपर स्टक थे. इन द पास्ट you can say 10 odd years things have evolved. So now people are more open to trying out new flavors, giving it a shot. Of course उसके अंदर ऐसा नहीं कि आप कोई भी फ्लेवर लेके आ जाओगे तो हर फ्लेवर हिट हो जाएगा. Like for example let me tell you that this was around in 2017 if I remember correctly, that we had introduced a flavor called Ruby Chocolate. Okay. Now Ruby Chocolate as a flavor had taken the European markets by storm. Okay. बट अपने इंडियन मार्केट्स में लोगों को नहीं समझ में आया वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो क्रेज नहीं होता है. मतलब बिकॉज क्या हुआ था कि रूबी चॉकलेट इज एक्चुअली अ चॉकलेट फ्लेवर. इट्स बेसिकली क्या होता है कि ये जो कोको बीन्स होती है दे आर लाइक मरून इन कलर. तो जब आप उससे कुछ भी एक्सट्रैक्ट करके बनाते हो तो वो ब्राउन नहीं बनता है. Okay. It is generally pink in color because जब वो मिल्क के साथ मिक्स होता है तो पिंक हो जाता है. That combination of color. तो वो जो कॉन्सेप्ट है लोगों को वही they were unable to relate to it that chocolate is pink in color. And ऐसे नहीं कि उसमें कुछ अलग से कलर डाला जा रहा है, वो है naturally pink है वो. So this is something. So we यहाँ had पे भी लोग ये सोचते हैं कि नेचुरल कलर है बट हो सकता है उसमें कोई केमिकल मिला हो. For example, if you give them a pink ice cream and tell them that this is chocolate, it's called ruby chocolate, नहीं समझ में आता है लोगों को. So we've had those kind of experiences as well. And of course, we've had also experiences where we, like a couple of years back, we introduced this flavor called Turkish baklava, which was inspired by baklava, which is like a Turkish dessert. A sweet dessert. Yeah, and we turned it into a gelato. So that was very well received by people. मतलब लोगों को immediately समझ में आ गया because they were able to relate to baklava as a dessert. That even though it doesn't have Indian roots, but people were aware of it. So this was done by the team of Gelatoland, or it was being there's a team for dedicated team which is called research and development team or something. See, it was the R&D team which was developing all these flavors, but the R&D team is actually headed by my brother, as I said earlier. So it was all his brainchild.